हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक प्लान, रिस्क फ्री प्लान के बारे में, उसी का आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। एसबीआई से रिलेटेड एक प्लान आपको बताने वाले जो रिस्क फ्री है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कौन सा फंड है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, पूरी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। ये जो एसबीआई का फंड है, ये है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन वहां पे मैंने जो बताया था वो एसआईपी प्लान के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि आप हर मंथ कुछ पैसे जमा करके कुछ सालों में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे SWP के बारे में, मतलब कि आपने एक साथ इन्वेस्ट करना है, आपको ओनली वन टाइम। उसके बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इससे निकालने हैं और लास्ट में जब मैच्योरिटी आपकी होगी अमाउंट की, उस टाइम भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस फंड के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि ये अभी तक कितना रिटर्न दे चुका हमें। ऑल टाइम इसकी रिटर्न की बात करें तो 20.48% का, लास्ट 5 ईयर में 21.07 और लास्ट के 3 सालों में 36.91। एक सालों में माइनस में रिटर्न दिया इसने, -7.84। यानी कि यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है हमारे लिए कि हम इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा और रिटर्न मिलेगा। जब भी कोई फंड लो जाता है तो वहां पे संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन सब चीजों को आप समझते होंगे। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो अगर कोई अच्छा फंड आपको दिखता है, कोई अच्छे कंपनी का फंड होता है और किसी कारणवश वो कुछ टाइम के लिए अगर डाउन में जाता है, मान लो नेगेटिव में चला जाता है, तो वहां पे आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। वहां पे जो आप यहाँ पे मान लीजिए जब वो पॉजिटिव में था, वहां जितने रुपए में आपको 10 इसके शेयर मिल रहे थे, वहां पे अगर ये निगेटिव हो जाए तो वहां 20 मिल जाते हैं और वो 20 आपको 20 गुना रिटर्न दे सकते हैं अगर जैसे ही ये ग्रोथ करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई जनरल डिटेल। अब बात करते हैं इसमें कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी अगर आप करवाते हैं तो 500 पर मंथ के हिसाब से आपको मिनिमम करवाना ही होगा। लमसम करते हैं तो 5,000 मिनिमम आपको करना होगा। हम लोग बात कर रहे हैं SWP, जो कि लमसम का ही एक पार्ट है, तो मतलब 5,000 तो आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब बात करें इसके होल्डिंग्स की। ये होल्डिंग्स देख के आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, ये रिटर्न दे सकता है मुझे, क्योंकि इसके जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो इन्फोसिस, जो कि इंडिया का बहुत ही फेमस कंपनी है आईटी सेक्टर में, TCS, भारतीय एयरटेल, SCL और टेक महिंद्रा, ये पांचों कंपनी अपने अपने जगह पे धुरंधर हैं, जो कि किंग होते हैं मार्केट के, वो हैं ये। तो इन कंपनियों में अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। साथ साथ बात करें इसके फंड साइज की तो 2,861 करोड़ का अभी तक का फंड साइज इसका हुआ है। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने इस पे भरोसा जताया और इतने पैसे इसमें अभी तक इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुछ एक अमाउंट लेते हैं और उस पर कैलकुलेट करते हैं कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा ओवरऑल ये 15 सालों से, 10-15 साल से ये 20% का रिटर्न से ज्यादा दे रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट 18 पे करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में 1-2% ये कम दे दे, तो इसलिए हम लोग 18% पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए 5 सालों के लिए आपने कुछ पैसे इस फंड में जमा किए। कितने पैसे जमा किए ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो पैसे हैं, ये पैसे हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा किया और कोई एक इंसान है उसने 10 लाख किया, दोनों पे कैलकुलेट करेंगे 5 सालों के लिए। और आपने क्या कहा कि SWP हमें कर रहे हैं और जितना अमाउंट है उसका 1% पे हम लोग निकालते हैं, मतलब कि 5 लाख अगर आप जमा करते तो 5,000 रुपये हर मंथ आप वहां से निकाल रहे हैं। साथ साथ अगर 10 लाख करते तो 10,000 रुपये आप हर महीने बोल दिया कि हमें विड्रॉल 1% का करना है, यानी 5 लाख कर रहे हैं तो 5,000, 10 लाख कर रहे हैं तो 10,000 का, ये आपने विड्रॉल सेट कर दिया। अब क्या होगा, जो 5 सालों में हर महीने अगर आप 5-5 हजार रुपये आप निकालते हैं तो टोटल यहाँ 3 लाख आपके निकल जाएंगे, क्योंकि 60 मंथ होंगे आपके। 60 मंथ में 5-5 हजार रुपये पर महीने, तो 3 लाख आपने निकाल दिया। यही चीज अगर आप 10,000 करके निकालते हैं 10 लाख वाले में, तो यहाँ 6 लाख आपका निकल जाएगा। मतलब उस तरीके से देखा जाए तो 5 लाख में से 3 लाख निकल चुके हैं, बचे आपके 2 लाख, और 10 लाख में से यहाँ 6 लाख निकल गए, मतलब बचे 4 लाख। और ये 4
ये जो 2 लाख है 5 लाख वाले में, ये 5 साल बाद आपके जो मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट देगा, 6,80,000 देगा। और जो है आपका यहाँ 4 लाख था, ये मैच्योरिटी पे 13,60,000 दे देगा। सिर्फ 5 सालों की बात कर रहा हूं मैं। टोटल अगर आप जोड़ के देखें 6 और 3 9,80,000 रुपए, यानी कि 5 लाख हो गया 6,80,000, मतलब 9,80,000, यानी डबल हो गए आपके। यहां देखिए आपने 10 लाख जमा किए और आपको मिल रहे हैं 19,60,000 रुपए टोटल अगर देखा जाए। वो भी ऐसा नहीं कि आपको 5 साल इंतजार करना है, हर मंथ तो आप निकाल ही रहे हैं, लास्ट में एक बड़ा अमाउंट भी मिल रहा है आपको, तो कितना बढ़िया फंड है ये। इसके बाद आगे चलते हैं, 10 साल के लिए देखते हैं। सेम प्रोसेस, 5,000 रुपए पर मंथ। तो यहां पे अगर 5 लाख वाले आप करवाते हैं तो 6 लाख आपका निकल जाएगा, और 10 लाख वाले को 12 लाख निकल जाएंगे 10 साल में। मतलब कि आपने जितना जमा किया था उससे एक्स्ट्रा आपने निकाल लिया 10 सालों में। अगर आपने 5 लाख जमा किया तो यहाँ 1 लाख आपने एक्स्ट्रा निकाला, और यहाँ 10 लाख किया है तो 2 लाख एक्स्ट्रा निकाल। लेकिन इसके बाद भी जब आपकी 10 साल कंप्लीट होगी तो मैच्योरिटी पे आपको 10,92,000 तो 5 लाख वालों को मिल जाएगा, और 21,85,000 आपके जो 10 लाख वाले उनको मिलेगा, अगर 18% का रिटर्न देता रहा तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 साल पे सेम अमाउंट, कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9 लाख रुपए आपने निकाल ली, यहाँ 4 लाख एक्स्ट्रा ही निकल गया, और लास्ट में आपको 20,36,000 मिल जाएगा। यही चीज 10 लाख वालों को देखें तो 8 लाख पहले एक्स्ट्रा निकाल लिया, मतलब 18 लाख इसने निकाल लिया, और लास्ट में आपको 40 लाख मिलेगा, 72,000। फिर चलते हैं 20 साल पे। 20 साल पे आपने 5 लाख अगर किया है तो 12 लाख हर मंथ करके आप निकाल लेंगे, और लास्ट में आपको मिलेगा 41,94,000। यही चीज अगर 10 लाख करते हैं तो 24 लाख तो आपने हर मंथ 10,000 करके निकाल लिया, और लास्ट में आपको 83 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब सोच के देखिए कि सेम पैसा आपको पर मंथ के हिसाब से भी मिल रहा है, और लास्ट में एक बड़ा अमाउंट भी मिल रहा है। इसके बाद यही चीज अगर आप 22 सालों के लिए कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके जो टोटल विड्रॉल हो जाएंगे वो 13,20,000 हो जाएंगे, और जो लास्ट में आपको मैच्योरिटी पे जो मिलेगा ये 56,99,000 मिल जाएगा। लेकिन 10 लाख वालों को 26,40,000 तो आपको मिल जाएगा पर मंथ के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से। लेकिन मैच्योरिटी पे 1,13,00,000 का आपको रिटर्न मिलेगा, अगर ये 18% देता रह गया। हो सकता है कि 18 ना दे के 17 दे दे, फिर भी ये जो अमाउंट है ये 80 लाख 90 लाख के आसपास रहेगा। तो ये चीज होता है SWP प्लान, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।